ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हमारे प्लान के हिसाब से ही चले। मैं भी अपना हर एक दिन प्लान करती हूँ कि अगले दिन क्या करना है और उसको लिख कर भी रखती हूँ, लेकिन हमेशा उस प्लान के हिसाब से कुछ भी नहीं चलता। मतलब कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जो मैंने लिखा, जो मैंने सोचा वो हो गया, और कभी-कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा कुछ होता है और वो उस दिन में शामिल हो जाता है। तो आज ऐसे ही एक दिन की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें सुबह से लेके दोपहर तक का टाइम तो वैसा ही था जैसा मैंने प्लान किया था, लेकिन दोपहर से लेके रात तक का टाइम बिल्कुल अनप्लान था। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूजा और स्वागत करती हूँ आपका बी रियल बी सिंपल में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो, जिसको मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ। ये सुबह सुबह का टाइम है, करीब 6:15 बजे हुए हैं और अच्छा सा आज मौसम है, क्योंकि अप्रैल के लास्ट वीक में इतना मतलब अप एंड डाउन मौसम चल रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कि कब धूप निकल जाएगी, कब बारिश होगी और कब आंधी आ जाएगी। ये अप्रैल का लास्ट वीक है, लेकिन शुक्र है कि आज सुबह हल्की सी धूप खिली हुई है। तो सुबह का हल्का फुल्का अपना काम, थोड़ी साफ़ सफाई के बाद और गर्म पानी वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ वानी के लिए लंच। और लंच में है मल्टीग्रेन डोसा। और टाइम आप देख रहे हैं 7:20 हुए हैं। अभी वानी खड़ी हुई है मेरे पास और इसने अपनी यूनिफॉर्म वगैरह तो सब पहन ली है, लेकिन अभी इसके बाल नहीं बने हैं और बाल इसके बनाने हैं, क्योंकि आज इसको 2 चोटी बनवानी है, तो वो मैं ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मल्टीग्रेन डोसा। इसके लिए मैंने बहुत सारी दालें रात में ही भिगो दी थी और इसकी फुल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी उस वीडियो का, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे फिलिंग मैंने की है पनीर की। मैंने पनीर को हल्के से ज़ीरे और थोड़े प्याज और सौंफ, धनिए के पाउडर और थोड़ा सा नमक, हल्की सी मतलब वही हल्की सी मिर्च, मतलब ज़्यादा तो मैंने डाली नहीं है वानी की वजह से, बस थोड़ी सी वो फिलिंग तैयार की और उसको डोसे के बीच में इस तरह से रख दिया और उनको हाफ कट करके मैंने कर दिया पैक। तो ये एक प्रोटीन से भरपूर हमारा नाश्ता या लंच, जो भी आप इसको कह लो, तैयार हो गया। साथ में वानी एक गुलाब जामुन लेके जा रही है और साथ में ये है उसकी डिप, मेयोनीज और सॉस वाली। तो ये सब है उसका आज लंच। तो यहाँ पे अपना लंच बैग वो पैक करते हुए, और ये देखिए इसने बनवाई हैं आज 2 चोटियाँ। तो आज इसका मन था इसलिए इसने 2 चोटी बनवाई। राम अभी भी सोया हुआ है, क्योंकि वो लेट जाएगा थोड़ा सा कॉलेज में और अभी टाइम हो गया है 7:30। मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर। एक्चुअली आज मैंने सुबह से ही कपड़े धोने के लिए लगा दिए थे। आपने लास्ट वीडियो अगर मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था, जब मैं शॉपिंग के लिए गई थी, कि बाकी काम तो हो गया था लेकिन कपड़े धुलने रह गए थे। तो पिछले करीब 2-3 दिन से कपड़े धुल नहीं पा रहे थे, तो आज ढेर सारे कपड़े हो रहे थे और मैंने सुबह से ही मशीन लगा दी थी। जब तक वानी को मैंने लंच वगैरह बना के दिया तब तक एक लोड धुल गया था और उसके बाद दोबारा से भी मैंने कपड़े सारे धो दिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन सारे कपड़ों में ज़्यादातर कपड़े हाफ स्लीव्स के हैं और ये मैंने गर्मियों के कपड़े निकाले थे वही हैं। तो मैंने रखे हुए थे और थोड़े थोड़े करके इनको धो भी रही थी, लेकिन आज मैंने इनको सबको ही धो दिया। मतलब जब भी मैं ऐसा करती हूँ ना कि सर्दियों के कपड़े निकालने हैं या गर्मियों के निकालने हैं, तो उनको मैं पहले धोकर तब इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो बहुत दिनों से बेड में या अलमारियों में रखे रहते हैं तो उनमें हल्की सी स्मेल हो जाती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं हमेशा इनको धोकर ही तभी इस्तेमाल करती हूँ। तो आज सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं और साथ साथ मैंने छत भी धो दी है। हालांकि मुझे छत की प्रॉपर क्लीनिंग करनी थी आज, लेकिन वो नहीं हो पाई। देखती हूँ अगर शाम तक कर पाऊँगी। और ये देखिए मैं टब की हालत आपको दिखा रही हूँ। ये टब मैं बाहर, मतलब मेरी ही गलती है इसमें, मैंने इसको बाहर धूप में छोड़ दिया और ये सारा क्रैक हो गया। हालांकि मैं नया टब ले आई हूँ, लेकिन उसके साथ में ये गलती नहीं करूँगी, उसको मैं अंदर कमरे में ही रखा करूँगी। और हालांकि आज बहुत ज़्यादा धूप है नहीं, आपको दिख रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तीखी धूप नहीं है। धूप है और हवा है, इसकी वजह से कपड़े साथ के साथ जैसे मैं धो रही थी ना तो सूख भी रहे थे। और अभी ये पाइप वगैरह मैंने यहीं पे छोड़ दिए हैं। थोड़ी देर में आऊँगी जब ऊपर छत पे वापस, तब इन सबको मैं अंदर रखूँगी। मशीन भी तब तक थोड़ी सी सूख जाएगी, नहीं तो वो फिर गीली रहती है और फिर इसी तरह से रख दो ना तो उसमें हल्की सी स्मेल हो जाती है। और ये सर्फ का डब्बा मैं इसी के अंदर रख देती हूँ, ड्रायर के अंदर, और पाइप को यहाँ पे, क्या, क्योंकि ये इसी टाइम पे इस्तेमाल होने होते हैं तो अलग से इनके लिए जगह नहीं बनाती हूँ, बस इसी में रख देती हूँ। और ये मग भी मैं अंदर ही रखूँगी, नहीं तो इसकी भी टब वाली हालत हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी कि टब पूरा मेरा मतलब टूट गया है गर्मी की वजह से। और ये पायदान वगैरह मैंने यहीं पे सुखा दिए हैं, मतलब
तार पे तो जगह ही नहीं है। आप देख रहे हो पूरे का मतलब पूरे तार यहाँ से लेके वहाँ तक फिनिश भरे हुए हैं, तो तारों पे तो जगह है ही नहीं। तो ये मैंने दोबारा से मतलब आई थी, हाँ। और ये है थोड़ी देर बाद की क्लिप, जब मैं ऊपर आई थी तो मशीन मैंने अंदर कर दी है, सूख गई थी अच्छे से। और उसके बाद बाकी का काम मैंने अपना नीचे जाके किया, नहाना धोना वगैरह किया था और फिर आई थी मैं ऊपर वापस। तो अब आई हूँ मैं सूर्य देवता को जल देने के लिए और अब नीचे जा रही हूँ। ये भी मुझे साफ़ करना है, इसको मैं हफ्ते में एक बार पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ, लेकिन इस बार कर नहीं पाई। तो ऊपर से जाते वक्त मैं ये एक बास्केट लेके गई थी नीचे, ये थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े इसमें रखे हुए हैं। देखती हूँ इसमें से कौन से कपड़े मतलब काम के हैं और कौन से मुझे डिस्कार्ड करने हैं। तो जो भी होगा आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर मतलब शेयर करने लायक कुछ इसमें होगा तो। और सारा काम निपटाते निपटाते नहाना धोना करते हुए मुझे बज गए हैं 10। देखिए 10 बजने में 10 मिनट हैं। बाकी राम जा चुका है कॉलेज, उसको मैंने लंच वगैरह जो भी वो लेके जाता है वो मैंने दे दिया था बना के। हालांकि आज वो कुछ खास लेके नहीं गया, वही जो डोसा मैंने बनाया था वही वो खा के गया है और थोड़ा सा उसी को लेके गया है। तो अब मैं भी अपना नाश्ता वगैरह करूँगी। और यहाँ पे है ये किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है। दोपहर में देखती हूँ आज क्या बनाना है, ऐसा कुछ खास तो आज बनेगा नहीं हालांकि, लेकिन अभी मैंने ये सब क्लीन करके छोड़ दिया है और अब करूँगी मैं अपना नाश्ता। बना के रख लिया था मैंने पहले ही अपने लिए। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मौसम जब बता रही हूँ ना कि कितना अप डाउन चल रहा है, तो हालांकि ऊपर देखिए आपने धूप निकली हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं नारियल तेल दिखा रही हूँ आपको। इसमें आपको हल्की सी ये जो सफ़ेदी दिख रही है ना, ये इस वजह से है क्योंकि मौसम में अभी भी ठंडक है। नीचे वाला जो कमरा है ना, इसमें अभी भी ठंडक रहती है, कभी कभी तो पंखा भी बंद करना पड़ता है, इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए अच्छा, यहाँ पे मैंने बेडशीट भी चेंज की थी, जैसे आपने अभी ऊपर देखा होगा मैंने बेडशीट भी धोई है। तो ये वाली बेडशीट चेंज की थी। राम सो रहा था हालांकि सुबह जब मैं कपड़े धो रही थी, लेकिन एक बार बीच में उठा के उसको और बेडशीट उतार के ले गई थी मैं। तो ये वाली बेडशीट आज चेंज की है। हालांकि बेड तो इन्होंने दोबारा से फिर ऐसे ही कर दिया है, देखो फैला दिया दोबारा से। और ये क्लिप है दोपहर के करीब 2:30 बजे की, जब वानी स्कूल से वापस आ गई थी। और अभी जब मैं आप लोगों से बोल रही थी ना कि बेड दोबारा से फैला देंगे ये लोग, तो इस बात पे देखो ये हंस रही है कि आपको क्या लगता है कि आप सुबह से बेड को मतलब अच्छे से करोगे और वो शाम तक ऐसे ही रहेगा? हम अगर नहीं होंगे घर में तो फिर बेड कौन फैलाएगा? वैसे ये सच भी कह रही है कि बच्चे हैं तो काम फैलता भी है, अगर बच्चे ना हो तो सब कुछ सुबह से शाम तक साफ़ ही पड़ा रहता है। और दोपहर में जैसे मैं बता रही थी कि कुछ खास नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी भूख लग गई थी, तो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं अपने लिए साबूदाना की खिचड़ी। मैं और वानी ही हैं और हम दोनों को साबूदाना की खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें मैंने मूंगफली पीस के मिलाई हुई हैं और इस खिचड़ी की पूरी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी उसका। तो खिचड़ी वगैरह खाने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ वानी का एक सूट ऑल्टर। मतलब ये वानी का सूट नहीं है, उसकी एक फ्रेंड का सूट है और ये उसने उससे लिया है क्योंकि उसको एक फंक्शन में पहनना है, उसको उसमें पंजाबी डांस करना है और उसको पटियाला सूट चाहिए था, उसके पास था नहीं, इसलिए उसने अपनी फ्रेंड से मांगा है। थोड़ा सा टाइट था उसको, इसलिए मैं ढीला कर रही हूँ। और जब तक मैं ये कर रही हूँ तब तक वानी ने देखिए ये पॉट अच्छे से पेंट कर दिया है। ये मैं नवरात्रि में ही लाई थी, लेकिन इसमें हल्का सा क्रैक था तो तब इस्तेमाल नहीं हो पाया था ये। और इसने देखिए कितनी अच्छी इस पर पेंटिंग की है। तो यहाँ तक का दिन तो हमारा ये पूरी तरह से प्लान था, लेकिन इसके आगे का दिन पूरी तरह से अनप्लान था। तो 4 बजे के करीब मुझे पता लगा एक शादी में जाना है और वहाँ पे जाने के लिए मैंने निकाले अपने सारे कपड़े, मतलब जो भी मुझे पहनने थे वो कपड़े निकाले। और ये वाले मतलब लहंगा लांचा जो भी आप बोले, ये मैंने पहना था। और मैं इतनी जल्दी में थी कि इसका फुल लुक भी मतलब फुल जो लुक होता है इसका वो मैं शूट ही नहीं कर पाई। और उसके बाद मैं गई अपने फ्रेंड के घर, ये मेरी फ्रेंड है, इन्हीं के साथ मैं शादी में गई थी। और फिर उन्हीं के पास जाके मैंने 1-2 फ़ोटो खिंचाए, इनके हस्बैंड के साथ भी इनका एक फ़ोटो था, अभी आपने देखा। तो यहाँ पे हम आ गए हैं शादी में। और ये मेरी जानकारी की शादी नहीं है, मतलब ये मेरी फ्रेंड की जानकारी में है, तो मैं उन्हीं के साथ गई थी। और यहाँ पे ये एंट्रेंस और यहाँ पे डीजे वगैरह का जैसे आप देख रहे हो। तो ये 2 बहनों की शादी है, मतलब 2 बहनों की शादी इकट्ठी हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे है वानी अपनी आंटी के साथ और दोनों मैच हो रही हैं पर्पल कलर में। वानी ने बाल खुले किए हैं और मौसम शाम तक, जैसे मैंने बताया ना कि पता नहीं चल रहा कब धूप आएगी कब छाया आ जाएगी। शाम तक मौसम बड़ा सुहावना हो गया था, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये मैं इनका फुल लुक कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। और जैसे मैंने बताया कि ये 2 बहनों की शादी है, तो एक बहन ये हैं छोटे वाली और एक है अंदर, एक ये हैं।
ये तो इन दोनों बहनों की इकट्ठी शादी हो रही है। हालांकि शादी अलग अलग घरों में हो रही है, लेकिन शादी का फंक्शन एक ही जगह पे है। तो मैंने पहली बार देखा है। हालांकि दो बहनों की शादी मैंने एक घर में होते तो देखी है, लेकिन दो बहनों की शादी हो रही है और अलग अलग हो रही है, तो ये पहला फंक्शन है ऐसा जो मैं अटेंड कर रही हूँ। यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन के लिए स्टेज लगाई गई है और ये सामने एक बैठने का इंतज़ाम किया गया है सबके लिए, ताकि सब लोग बैठ के आराम से वरमाला या जयमाला जो भी होती है उसको एंजॉय कर सकें। सामने एक सेल्फी पॉइंट है और ये है एक स्टेज जिस पे वरमाला की जाती है, और ये बीच बीच में वानी अपने पोज देते हुए, बीटीएस की फ़ैन है ये, और कुछ ज़्यादा ही बड़ी फ़ैन है ये आइसक्रीम की भी। तो ये देखिए शायद चौथी या पाँचवीं आइसक्रीम है इस शादी में। तो कोई भी शादी हो और जब तक ये 6 या 7 आइसक्रीम नहीं खा लेती ना, इसका काम नहीं चलता। और साथ साथ इसने अपनी आंटी के लिए भी आइसक्रीम ला के दी है। हालांकि उनको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद नहीं आया, तो उनको वनीला फ्लेवर चाहिए था और उसने स्ट्रॉबेरी ला दिया। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मुझे ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैं इनका फुल लुक कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, इनकी ज्वेलरी वगैरह। और ये देखिए, इनको मैंने बोला था कि आप पर्पल कलर की चूड़ियाँ पहन लीजिए, लेकिन उन्होंने बोला कि रेड ही है तो रेड ही पहन ली। तो बहुत ही सिंपल तरीके से रहती हैं हालांकि ये, लेकिन फिर भी बहुत प्यारी लगती हैं। एक हाथ में इन्होंने इस तरह से घड़ी पहनी थी और खूब सारी अंगूठियाँ, और इनके गले का नेकलेस, ईयररिंग्स, सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा था आज। तो मैंने एक एक क्लिप बड़ी डिटेल में शूट की, और जब इनको दिखाऊंगी तो बेशक मुझे लगता है कि इनको बहुत खुशी होगी। तो सिंप्लिसिटी में भी कोई कितना सुंदर लग सकता है, इसका ये एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पे आइसक्रीम, जैसे मैंने बताया कि इनको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की पसंद नहीं आई थी, तो वानी ने फिर दोबारा से इनके लिए वनीला फ्लेवर ला के दिया। और मुझे भी आइसक्रीम खानी थी, लेकिन आइसक्रीम खाने से पहले मैंने ये कुछ क्लिप्स शूट की। यहाँ पे हम खड़े हैं क्योंकि इधर से बारात आने वाली है, तो इधर से हमें दिख जाएगी ताकि हमें मेन गेट पे ना जाना पड़े बारात देखने के लिए। तो यहाँ पे हम दोनों ही खड़े हैं। वो आइसक्रीम खा रही हैं, लेकिन मुझे मिली नहीं अभी अभी अपनी आइसक्रीम, तो मैं लेने जाऊँगी। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अपना थोड़ा सा लुक। और ये एक पोटली बैग मैं लाने वाली नहीं थी, लेकिन वानी ने कहा कि जब आप इतने अच्छे से तैयार हुई हो तो इसके साथ का पोटली बैग भी ले लो। और यहाँ पे फाइनली मुझे मिल गई आइसक्रीम, लेकिन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नहीं मिल पाया, मुझे वनीला ही मिला। तो कोई बात नहीं, इसी से काम चला लेते हैं। और यहाँ पे अभी आराम से बैठ के मैं अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी और देख रही थी कि ये सेल्फी पॉइंट जहाँ पे सब मतलब फ़ोटो खिंचा रहे थे ना, ये खाली हुआ या नहीं, क्योंकि हमें भी वहाँ पे फ़ोटो खिंचाने थे, लेकिन वहाँ पे लाइन लगी हुई थी फ़ोटो खिंचवाने वालों की। तो तब तक हमने एंजॉय किया अपना तरबूज, कि तब तक हम तरबूज खाएंगे, शायद तब तक वहाँ पे मतलब थोड़ी सी जगह बन जाए हमारे फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए। और बस यहाँ से खा पी कर हम चले आगे की तरफ। और भी बहुत सारा खाना पीना था, वही जो नॉर्मल शादी में होता है। और यहाँ पे वानी मतलब मुझे ढूंढ रही थी, बोल रही थी कि मम्मी आप कहाँ थे, मैं तो आपको बहुत देर से ढूंढ रही थी। अभी वो अपनी आंटी के साथ गई है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ फ़ोटो सेशन। और यहाँ पे देखिए, मतलब मैं बड़ी ही अनयूजुअल सी क्लिप शूट कर रही हूँ। यहाँ पे ये जो लेडी हैं, मुझे इनके बाल बहुत सुंदर लगे, इसलिए मैंने ये क्लिप शूट कर ली। तो पता ही नहीं चलता कि मुझे शूट क्या करना है। और फाइनली ये सेल्फी पॉइंट खाली हुआ और यहाँ पे हमने फ़ोटोग्राफ्स भी ली और थोड़ी सी वीडियो भी बनाई। और ये क्लिप शूट कर रही है वानी। तो ये एक कपल डांस, मतलब हस्बैंड तो है नहीं हमारे साथ में, इनके हस्बैंड तो हैं, मेरे हस्बैंड नहीं है साथ में। तो बस हम दोनों ने ऐसे ही क्लिप शूट कर ली और फ़ोटोज़ भी अच्छे आए थे। ये सब वानी ने ही शूट किया है। तो इनका प्लान था कि हम दोनों ही ये लांचा पहनेंगे, लांचा या लहंगा क्या बोलते हैं, मुझे सही तरह से पता भी नहीं है इसको बोलते क्या है, लेकिन अच्छा लग रहा था पहनने के बाद। मुझे लगा कि ओवर ड्रेस हो जाएगा, लेकिन नहीं, ठीक रहा। तो यहाँ पे ये सब गिफ्ट्स वगैरह और मिठाई इन्होंने रखी हुई हैं ताकि जो भी गेस्ट आएंगे उनको देने के लिए। और यहाँ पे डांस फ्लोर पे बच्चों ने मचाई हुई है पूरी मस्ती। हालांकि ये बच्चे नहीं हैं, ये बड़े बच्चे हैं, जो टीनेज बच्चे होते हैं ना, वो है ये। और यहाँ पे दुल्हन की दो बहनें भी हैं जो आप देख रहे हो शायद ब्लैक में। उन्होंने एक जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, एक जैसा ही उनका मेकअप है। तो दुल्हन जो हैं जिनकी शादी है वो 5 बहनें हैं। 2 बहनों की शादी आज है, एक की पहले ही हो चुकी है बड़ी बहन की, और 2 बहनें ये हैं। तो यहाँ पे अब आ रही है बारात। और बारात का भी देखिए, मैंने बताया ना आपको कि 2 बहनों की शादी एक साथ है और एक ही जगह पे है। तो इस तरह से कुछ सिस्टम है कि देखिए, जैसे पहले की बारात आ रही है, फिर उनकी वरमाला होगी, फिर वो स्टेज पे बैठेंगे, जब तक वो फेरों के लिए जाएंगे तब तक दूसरी बारात आ जाएगी। इस तरह से सारा सिस्टम चल रहा था और बहुत ही अच्छा हो रहा था। और एक ये अनयूजुअल सा बैंड तो मैंने यहीं पे देखा, इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं था। तो ये है दूल्हा और
ये क्लिप मैंने शूट की थी ख़ास तौर से इसलिए, देखिए ये एक बच्चा जो इसको थामे हुए है, ये छतरी टाइप जो भी है, तो देखिए ये इसको अपनी पैंट और टी-शर्ट में इस तरह से होल्ड कर रहा है ताकि उसको मतलब दिक्कत ना हो इसको होल्ड करने में। तो काम करने के लिए हमें पता नहीं क्या-क्या करना पड़ता है। तो यहाँ से ये लोग आए इस साइड, मतलब मेन गेट की साइड, और जब तक उनकी मतलब स्वागत हो रहा था ना, तब तक इस वाली स्टेज पे जाके वानी ने अपनी एक क्लिप शूट कराई। उसका बड़ा मन था स्टेज पे जाने के लिए, हालाँकि मैं मना कर रही थी, लेकिन जब ये चली ही गई थी तो मैंने इसकी एक छोटी-सी क्लिप शूट कर दी और उसके बाद फ़ौरन ये नीचे उतर गई थी। लेकिन फिर भी इसने अपना फ़ोटो शूट तो ज़रूर कराया उसी स्टेज के पास। और जैसे कि मैंने बताया, ये बीटीएस की बड़ी फ़ैन है। हालाँकि मुझे आज तक बीटीएस की फुल फ़ॉर्म भी नहीं पता है, लेकिन इसने अपने अच्छे-अच्छे से पोज़ दिए और मैंने इसके फ़ोटो खींचे। तो बड़ी प्यारी लग रही है मेरी बेटी यहाँ पे। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। और इसके जस्ट बाद आ गई थी बारात, और बाराती अपने डांस वगैरह में मगन थे यहाँ पे पहले तो। और उसके बाद ये वाला बैंड, जैसे कि मैंने बताया, ये बड़ा ही अनयूजुअल सा बैंड था जो मैंने पहली बार किसी शादी में देखा था। इन लोगों का डांस, इन लोगों के इंस्ट्रूमेंट सब कुछ अलग थे। मैंने आज से पहले किसी शादी में ऐसे देखा ही नहीं है। देखिए आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बीन भी है इनके पास, जो सपेरे रखते हैं ना अपने पास, वो ढोल, बीन और पता नहीं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट थे इनके पास। और इनकी डांस की एनर्जी तो देखने लायक थी। मतलब इनको देख के किसी में भी एनर्जी आ जाए, इतना एनर्जेटिक इनका डांस था। और अब यहाँ पे एंट्री हुई है हमारी डांसिंग दुल्हन की। तो डांस करते हुए दुल्हन आई हैं। इन्होंने करीब 2 या 3 गानों पे बहुत अच्छे से डांस किया। हालांकि आजकल ये ट्रेंड हो गया है, मतलब कुछ नया नहीं है इसमें। आजकल ये ट्रेंड है कि दुल्हनें जो हैं जो वो डांस करते हुए एंट्री करती हैं। पहले ऐसा कुछ था नहीं। पहले तो बस शर्माती हुई सी दुल्हन आती थी, जयमाला डालती थी और फेरे वगैरह होते थे। लेकिन आजकल ट्रेंड के हिसाब से सब कुछ नया चल रहा है। तो जो भी है टाइम के हिसाब से शायद ढल जाना चाहिए। तो ये ट्रेंड भी अच्छा है और ये दुल्हन बड़ी ही सुंदर लग रही थी डांस करते हुए। इसके बाद ये गई स्टेज की तरफ जहाँ पर इनकी वरमाला होनी थी, और यहाँ पे दूल्हे ने इनको पहनाई रिंग। हालांकि रिंग सेरेमनी इनकी पहले हो चुकी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे दोबारा से इन्होंने इनको एक रिंग पहनाई है। और ये रिंग बाद में खो भी गई थी। जस्ट अभी जैसे ये स्टेज के ऊपर गए हैं ना, तो वहाँ पे ये रिंग गलती से इनके हाथ से निकल गई थी। लेकिन शुक्र ये रहा कि साथ के साथ ही इन्हें मिल भी गई थी। उसके बाद इनकी जयमाला वगैरह हुई, और यहाँ पे जो वो फूलों की बारिश होती है ना, वो भी ये देखिए बड़ी अच्छी लगती है मुझे ये। हालांकि हम लोगों की शादी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आजकल सभी की शादी में होता है, तो इसलिए मैं बड़ा इन्जॉय करती हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पे इनके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक हो रहे थे, और ये स्टेज शायद घूमने वाली होती है, तो इस तरह की कुछ क्लिप शूट हुई। और इसके बाद ये लोग गए अपनी दूसरी स्टेज की तरफ, जहाँ पे बैठ के आशीर्वाद वगैरह देते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं सब उस तरह का। और देखिए जैसे मैंने बताया ना कि दोनों बहनों की शादी एक ही दिन थी और एक ही जगह पे, तो इस तरह से देखिए जब तक वो अपनी स्टेज पे गए तब तक ये दूसरी बारात आ रही है, और जब तक वो दूसरी बारात आएगी तब तक उनकी जयमाला हो चुकी होगी। जब तक वो फेरों पे बैठेंगे तब तक ये जयमाला के लिए जा चुके होंगे। तो बड़ा ही सिस्टमेटिक हो रहा था सारा काम। यानी कि 2 बहनों की शादी है, अलग अलग घरों में है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सारा काम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हो गया। और उसके बाद ये पहले वाला जोड़ा अभी स्टेज पे बैठा है, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करा रहे हैं। और बस इसके बाद हम आ गए थे घर, और करीब 12:30 बज चुके थे जब हम घर आए थे। और घर आने के बाद सबसे पहला काम कपड़े वगैरह चेंज करना, ये ज्वेलरी मेकअप वगैरह सब रिमूव करना। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी आपसे। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा आप सब।